क्यों नहीं मनाना चाहिए परिजनों की मृत्यु पर शोक? हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और शास्त्रों में मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना गया है और इसके पीछे की गहराई से समझने के बाद कई लोग मृत्यु के समय अत्यधिक शोक नहीं मनाने का परामर्श देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लेख है कि आत्मा अजर अमर होती है, यानी आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि आत्मा अमर है और उसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु को जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और शोक मनाने से उस आत्मा की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। माना जाता है कि शोक और दुख की अधिकता से आत्मा मोहग्रस्त हो सकती है, जिससे उसे अगले जन्म या मोक्ष की ओर बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। अतः गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार मृत्यु को एक प्राकृतिक और अनिवार्य घटना के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और अत्यधिक शोक से बचने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय मृत आत्मा के लिए प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा भेजना अधिक लाभकारी माना जाता है। भगवद गीता में मृत्यु के संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, वे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। एक प्रसिद्ध कथा है जो इस विचारधारा को स्पष्ट करती है और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को समझने में मदद करती है। यह कथा भीम और युधिष्ठिर के बीच हुई एक घटना से जुड़ी हुई है, जिसे मृत्यु और आत्मा के संबंध में एक दृष्टांत के रूप में देखा जाता है। कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन पांडवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में तपस्या कर रहे थे। यमराज, जो धर्मराज के पिता भी हैं, एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए। यमराज ने उनसे कई कठिन प्रश्न पूछे, जिनमें से एक प्रमुख प्रश्न यह था, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम हर दिन देखते हैं कि लोग मरते हैं, फिर भी जो लोग जीवित हैं वे सोचते हैं कि मृत्यु उनके पास नहीं आएगी। इस उत्तर ने इस विचार को स्पष्ट किया कि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। फिर भी अधिकांश लोग इसे अस्वीकार करते हैं या इस पर ध्यान नहीं देते। युधिष्ठिर का यह उत्तर आत्मा की अमरता और मृत्यु के स्वाभाविक होने पर आधारित था। यह कथा भगवद गीता के उस संदेश को पुष्ट करती है कि मृत्यु से डरना या शोक करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी थी कि आत्मा अमर है और शरीर को त्यागने के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु पर शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। इस कथा का सार यह है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और स्वाभाविक भाग है और हमें इसे आत्मा की अनंत यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी दुखद अंत के रूप में। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यह समझाया कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। उन्होंने इसे एक दरवाजे के रूप में वर्णित किया है, जिसके एक ओर आत्मा पुराने शरीर को त्याग देती है और दूसरी ओर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। यह विचार जन्म और मृत्यु के चक्र के निरंतर चलने पर आधारित है, जिसे हिंदू धर्म में संसार या संसार चक्र कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अर्जुन, मृत्यु और जन्म दरवाजों की तरह हैं।
जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जब आत्मा मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचती है, तब वह अपना पुराना शरीर छोड़ देती है। यह शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा, जिसे कृष्ण, प्रकाश या चेतना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उस पुराने शरीर को त्याग कर अगले जीवन के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर आत्मा जन्म के नए दरवाजे से प्रवेश करती है, जहां उसे नया शरीर प्राप्त होता है। इस नए शरीर के साथ आत्मा की एक नई यात्रा आरंभ होती है। इस विचार के पीछे यह मान्यता है कि आत्मा अजरमर है और इसका नाश नहीं होता। मृत्यु एक अवसर है आत्मा के लिए अगले जीवन में प्रवेश करने का, और यह जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती। श्री कृष्ण के इस ज्ञान का उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना था कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा सदा जीवित रहती है और मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है जिससे आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। इसलिए मृत्यु को दुखद घटना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और अवश्यंभावी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में आत्मा और शरीर के चक्र को और भी गहराई से समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। इसलिए आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती रहती है, और इस जन्म मृत्यु के चक्र में आत्मा नए नए शरीर प्राप्त करती रहती है। श्री कृष्ण के अनुसार एक ही जीवन में भी शरीर लगातार बदलता रहता है। जब एक शिशु का जन्म होता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे बालक का रूप लेता है, फिर वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है, फिर जवान बनता है और अंत में वृद्धावस्था में पहुंचता है। इस पूरे जीवन चक्र में शरीर लगातार बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। इस परिवर्तन का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर भी कमजोर होकर मृत्यु की ओर बढ़ता है। जब शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तब आत्मा उसे त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह नया शरीर किसी शिशु के रूप में प्रकट होता है और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को समझकर श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि मृत्यु पर शोक करना या उससे डरना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। मृत्यु केवल पुराने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया है, जिससे आत्मा अपनी यात्रा को नए शरीर में जारी रखती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि शरीर की मृत्यु स्वाभाविक है और यह प्रकृति का नियम है। आत्मा का यह निरंतर यात्रा करना किसी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हमें मृत्यु से डरने या शोकित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इस सत्य को पूरी तरह समझ लेते हैं, तब मृत्यु का भय और शोक दोनों समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की इस अनंत यात्रा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह न तो किसी की मृत्यु पर शोक करता है और न ही मृत्यु से भयभीत होता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि आत्मा अमर है और यह केवल शरीर को त्याग कर आगे बढ़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा उस संसार का हिस्सा नहीं रहती जो हम देख रहे हैं, बल्कि वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है। इस यात्रा में हमें मृतक की आत्मा को शांति से जाने देना चाहिए और उसे बार बार याद करके अपनी भावनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। इस विचारधारा के पीछे यह तर्क है कि जब हम बार बार किसी की मृत्यु का शोक मनाते हैं या उसकी यादों में अत्यधिक उलझे रहते हैं, तो यह मृत आत्मा को तकलीफ पहुंचा सकता है। उनकी यादें, फोटो, कपड़े और उनसे जुड़ी चीजें बार बार देखने या अनुभव करने से हमारी भावनाएं उन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश करती हैं, जिससे उनकी आत्मा की यात्रा प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जितना हो सके मृत व्यक्ति की यादों और उनसे जुड़े सामान को अपने घर में न रखें,
ताकि हम उन्हें पूरी तरह से शांति के साथ जाने दें और उनकी आत्मा को उनके अगले जीवन या मोक्ष की ओर निर्बाध यात्रा करने दें। इसे एक सम्मानजनक तरीका माना जाता है जिससे हम उन्हें विदाई दे सकते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार हमें उनके साथ कोई संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और न ही उन्हें बार बार याद करके उनकी आत्मा को इस दुनिया में खींचने का प्रयास करना चाहिए। यह एक प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें अपने प्रियजनों के निधन को स्वीकारने और उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देने में मदद करती है। यह विचारधारा मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और उसकी यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के महत्व पर आधारित है। जब हमारे प्रियजन हमें छोड़कर इस संसार से विदा हो जाते हैं तो यह हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करें और उनकी आत्मा को शांति के साथ विदाई दें। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को बांधकर रखने के बजाय हमें उन्हें मुक्त करना चाहिए ताकि वे अपनी यात्रा में अवरोधित न हों। क्या करना चाहिए? उनकी यादों से जुड़े सामानों का त्याग। जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पसंदीदा वस्तुओं, कपड़ों और अन्य चीजों को घर में रखने की बजाय उन वस्तुओं को जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को संतोष मिल सकता है और यह हमारे द्वारा उनकी आत्मा के लिए किए गए कर्तव्य का एक हिस्सा होता है। यह एक प्रकार से उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनता है। सपनों में आने पर संकेत समझें। कभी कभी मृत्यु के बाद हमारे प्रियजन सपनों में आकर हमें कुछ संकेत या संदेश देते हैं। यह उनके द्वारा भेजे गए संदेश हो सकते हैं जिससे वे अपनी कोई अधूरी इच्छा या पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और यदि वे कुछ मांगते हैं जैसे कि भोजन, तो उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए गरीबों में भोजन बांटना। आत्मा को बांधकर न रखें। अगर हम बार बार उनकी यादों में खोए रहते हैं या उनसे जुड़े वस्त्र, फोटो आदि को अपने पास रखते हैं तो यह उनके आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हमारी भावनाएं और यादें उनकी आत्मा को इस दुनिया में बांध सकती हैं जिससे वे अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पाते। यह आत्मा के लिए पीड़ा का कारण बन सकता है और वे इस संसार से विदा लेने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं। यादों को सम्मानपूर्वक विदा दें। यह आवश्यक है कि हम मृतक की यादों को मन में प्रेम और सम्मान से रखें, लेकिन उन्हें हमें बांधने न दें। उनकी यादों को विदाई देना और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना ही आत्मा के लिए सही मार्ग है ताकि वे अपने अगले जीवन या मोक्ष की ओर बढ़ सकें। आत्मा की प्रगति का समर्थन करें। यह मान्यता है कि जब हम अपने प्रियजनों को शांति से विदाई देते हैं तो उनकी आत्मा को नई यात्रा के लिए स्वतंत्रता मिलती है। उन्हें बार बार याद करने या उन्हें रोकने की कोशिश करने से उनकी आत्मा की यात्रा में बाधा आ सकती है और यह उनके लिए पीड़ादायक हो सकता है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उनका अगला जन्म या भविष्य की यात्रा पहले से ही तय होती है, जिसमें माता पिता, बचपन, शिक्षा, शादी आदि सभी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें अपनी भावनाओं और यादों में बांध कर रखते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। प्राकृतिक क्रम का बिगड़ना। इस विचार के अनुसार जब किसी आत्मा को इस संसार से विदा लेने में देर हो जाती है तो उसका अगला जीवन भी प्रभावित हो जाता है। जिस समय और स्थान पर उसे जन्म लेना था वहां उसे विलंब हो सकता है। उसके भविष्य के माता पिता, दोस्त और जीवन की घटनाएं तैयार होती हैं, लेकिन आत्मा अगर हमारे शोक और भावनाओं में उलझी रहती है तो यह पूरे प्राकृतिक क्रम को बिगाड़ सकती है। आत्मा की तकलीफ। शोक और यादों में फंसी आत्मा को अपना नया जीवन शुरू करने में कठिनाई होती है। इसके चलते उसे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वह अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पाती।
जब हम उसे शांति से विदा नहीं करते और बार बार उसकी यादों में खोए रहते हैं, तो यह प्रक्रिया और भी कष्टकारी हो जाती है। प्रतिक्रिया में माफी मांगना। यहाँ यह बताया गया है कि हमें मृत आत्मा से माफी मांगनी चाहिए, यह कहते हुए कि जब तक वे इस दुनिया में थे हमारा संबंध था, लेकिन अब उनके जाने के बाद हमें उन्हें पूरी शांति से विदा करना चाहिए ताकि वे अपने अगले जीवन या यात्रा में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। यह एक सम्मानजनक विदाई का तरीका है जो न केवल आत्मा के लिए बल्कि हमारे मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। अहितकारी आत्माओं से जुड़ा खतरा। अगर आत्मा किसी अहित योनि यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा कष्ट में हो या गलत दिशा में होती है, तो यह हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। यह माना जाता है कि ऐसी आत्माएं शोकित या दुखी लोगों के प्रति आकर्षित हो सकती हैं, जिससे हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मृत आत्माओं को हमें पूरी शांति से विदा करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन से जुड़ी चीजों से मुक्त कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति से संबंधित सभी यादों, जैसे उनके कपड़े, फोटो आदि को अपने आसपास से हटा देना चाहिए। आत्मा से माफी मांगते हुए उन्हें यह बताना चाहिए कि अब वे अपनी आगे की यात्रा पर जा सकते हैं। मृत व्यक्ति की यादों में बार बार खोने से बचना चाहिए ताकि उनकी आत्मा की यात्रा में कोई बाधा न आए। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके नाम पर जरूरतमंदों को दान देना और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना भी सकारात्मक माना जाता है। निष्कर्ष। इस विचारधारा का उद्देश्य यह है कि हमें मृतक आत्माओं को शांति से विदा करना चाहिए ताकि वे अपने अगले जीवन की यात्रा में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें। शोक और यादों में उन्हें बांधकर रखना न केवल आत्मा के लिए कष्टकारी हो सकता है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी अवांछित कठिनाइयां पैदा कर सकता है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्त करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उन्हें शांति से विदा देना ही सही मार्ग माना जाता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।